उत्तर प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण सख्त कदम उठाते हुए 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जुलाई से पेट्रोल पंप नाबालिगों को ईंधन नहीं बेचेंगे। शिक्षा विभाग को स्कूल में प्रवेश के समय माता पिता से प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी, जिसमें यह वादा किया जाएगा कि वे अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाकर यातायात कानूनों का उल्लंघन नहीं करने देंगे। पेट्रोल पंपों पर विजिबल नोटिस के साथ निगरानी होगी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने शिक्षा, पुलिस, खाद्य सुरक्षा और परिवहन विभाग सहित प्रमुख अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं। छोटे बच्चे यानी कि 18 साल के अंतर्गत जो लोग स्कूटी चलाते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि 50 सीसी की गाड़ी बच्चा चला सकता है, लेकिन अब 50 सीसी की कोई गाड़ी है नहीं और बच्चे 97 सीसी से लेकर और आगे तक की सीसी की गाड़ी चलाते हैं, जिससे कि दुर्घटना होने की अत्यधिक संभावना है। और संभावना क्या, अत्यधिक दुर्घटना ऐसी देखी गई है कि बच्चे या तो स्वयं या किसी और के साथ ऐसी घटना हो जाती है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े आए कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें बच्चों की मौत जो है वो सर पर चोट लगने से या पेट में चोट लगने से हो जाती है। बच्चे धरोहर हैं इस देश की, और सरकार ने एक कानून भी बनाया जिसको मोटर व्हीकल एक्ट कहा गया, और जिसके अंतर्गत है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी प्रकार के ऐसी कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन नहीं चलाएंगे जिसकी जो 50 सीसी से ऊपर का होगा। तो इसलिए एक आयोग चूँकि 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के संरक्षण की बात करता है और उनके जीवन का जो अधिकार है उसके संरक्षण का भी दायित्व तो आयोग के पास है। इसको ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी जारी हुई आयोग से, और जिसमें ये कहा गया कि बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि बच्चे 0 से लेकर 18 साल तक के जो भी 16, 18, 14 बच्चे चलाते हैं गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ ना चलाएं, वो चाहे वो चौपहिया गाड़ी हो चाहे वो 2 पहिया वाहन हो। एक जो एडवाइजरी जारी हुई वो केवल पेट्रोल टंकी के लिए नहीं है, उसमें माध्यमिक, बेसिक, उसमें NCERT, उसके अंतर्गत परिवहन, ट्रांसपोर्ट, इन सभी को उसमें शामिल किया गया है। बच्चा हमारा है, बच्चा एक अभिभावक का बच्चा है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, और बच्चा, मैंने कहा कि बच्चा धरोहर है, वो केवल राष्ट्र का नहीं, उसका भी, जो अभिभावक है उसका भी बच्चा है। तो ये काम तो समाज को ही स्टार्ट करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को पेट्रोल टंकी तक ना भेजें। फिर भी अगर उनको ये दिखाई पड़ता है कि पेट्रोल पंप पर बच्चा जा रहा है, तो ये पेट्रोल पंप के पर जो पेट्रोल दे रहे हैं ये उनके लिए भी है कि ये जो बच्चा है ये स्कूटी चलाएगा तो केवल अपना बिजनेस नहीं देखना, वहाँ पर ये भी देखना कि ये बच्चा आगे चलकर कहीं किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। इसको बचाने के लिए ये जो कानून, ये जो एक्ट, ये जो एडवाइजरी बनाई गई है उसका अनुपालन वो करें। नहीं करेंगे तो उनके लिए भी दिशा निर्देश आयोग से जारी होंगे। पहचान कैसे करेंगे वो लोग? पहले तो ये था कि एक यूनिफॉर्म में बच्चा सुबह सुबह जाता है तो भर आता है, खास करके आधार भी देखा जाएगा उस बच्चे का कि ये क्या है, कितनी आयु का है। वैसे एक बच्चे की आयु आदमी पहचान लेता है कि कितनी उम्र है। हमारे JJ एक्ट में भी लिखा है कि बच्चे को देखकर उसकी आयु का निर्धारण किया जाता है। तो इतना तो अपनी ओर से लोगों को करना ही पड़ेगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये सब सरकार को करना जो पड़ता है, ये एक अभिभावक जिसका कि ये बच्चा है तो वो अपने बच्चे के बारे में उसको सब कुछ सोचना चाहिए कि सड़क पर उतरता उसका बच्चा सुरक्षित है कि नहीं, स्कूल जाता उसका बच्चा सुरक्षित है कि नहीं, घर में उसका बच्चा सुरक्षित है कि नहीं। ये सारी चीज़ें एक अभिभावक को स्वयं समझनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन अभिभावकों से भी अपील करती हूँ कि एक बहुत अच्छी एडवाइजरी आयोग की ओर से गई है, और उस एडवाइजरी में ये कहा गया है कि बच्चे पेट्रोल पंप पर, जो नाबालिग बच्चे होंगे उनको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ना दिया जाए। इसमें वो सहयोग करें और अपने बच्चों को पेट्रोल लेने के लिए ना भेजें। साथ में अपने बच्चों को बाइक, स्कूटी और 4 पहिया वाहन कतई ना दें। ये एक बहुत ही सख्त कानून भी है इसको लेकर, मोटर व्हीकल एक्ट है, जिसमें कि ये लिखा गया है कि अगर कोई बच्चा स्कूटी चलाता मिलेगा तो 25,000 रुपये का जुर्माना है।
अभिभावक और प्रिंसिपल इन सभी पर 3 साल की सज़ा भी है इसमें। और साथ में जो ये बच्चा है, नाबालिग बच्चा जिसको कि स्कूटी चलाते हुए पकड़ा जाएगा, इसका जो लाइसेंस है वो 25 साल की उम्र तक नहीं बन सकता। तो इतना सख्त किसी को ना होने दें, कानून का अनुपालन स्वयं करें और पूरे सिस्टम का सहयोग करें। माध्यमिक विभाग, बेसिक विभाग, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, साथ में ट्रैफिक, NCERT, सभी को आयोग की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरी अपील सिर्फ इतनी है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा हम लोगों के सामने आया है कि बच्चों की मृत्यु कैसे सड़क दुर्घटना में हो जाती है। कभी कभी नाबालिग बच्चा चौपहिया वाहन या दोपहिया वाहन चलाता है और जो एडल्ट होते हैं वो बच्चे को बचाने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अपने बच्चे को सुरक्षित रखें, समाज में एक अच्छा माहौल अपनी ओर से देने का प्रयास करें। ऐसी मेरी आप चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों से अपील है। धन्यवाद। यूपी के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी गई है जिसमें नाबालिग बच्चे यानी कि 18 वर्ष से कम वर्ष की जो आयु के लोग होंगे, जो बच्चे हैं, उनको 2 पहिया 4 पहिया वाहनों पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसका नोटिस भी बाकायदा चस्पा होगा। मेरे साथ में डीजल पेट्रोल एसोसिएशन के महासचिव हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए, जो ये निर्देश जारी किया गया है, इससे आप लोगों को कितना असर पड़ेगा और क्या सहमति है? देखिए, असर पड़ने की बात यहाँ पे नहीं है। बात यह है कि इस तरह के जो आदेश आते हैं वो कहीं लिखा पढ़ी में हम लोगों को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि प्रातःकाल जो है बहुत सारे बच्चे विद्यालयों को, स्कूलों को अपने जाते हैं और उस वक्त उनके साथ कोई अभिभावक होते नहीं हैं। प्रातःकाल में उनको पेट्रोल देने से मना करना मतलब उनको स्कूल और कॉलेज और आवश्यक कार्य से जाने से रोकने के बराबर हो जाएगा। फिर भी अगर सरकार ने कोई ऐसा आदेश निकाला है तो उसकी कापियां हम लोगों को सर्व होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग निर्णय करेंगे कि हम लोग क्या करना है। हम अपने एसोसिएशन के सारे लोगों को बुला करके, एसोसिएशन की मीटिंग बुला करके उसमें निर्णय करेंगे कि हमें आगे क्या इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और क्या निर्णय लेना चाहिए। तो अभी आप लोगों को इसकी जानकारी हुई है? कुछ लेटर वगैरह आया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि नोटिस भी चस्पा किया जाएगा तमाम पेट्रोल पंप पर। फिलहाल अभी तक कुछ नहीं है। अखबारों के माध्यम से जैसे आपको ज्ञात हुआ वैसे ही हमको भी ज्ञात हुआ है। कोई लिखा पढ़ी में किसी प्रकार कोई आदेश, शासनादेश कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, अगर आदेश आता है तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा चिन्हित करना। कैसे पता चलेगा कि वो 18 वर्ष से कम के हैं? क्योंकि अमूमन जो बच्चे आते हैं आप सबका, तो कैसे आप ये जानेंगे? वैसे तो देखिए, छोटी उम्र के बच्चे, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, वो देखने से अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन जिस वक्त हमारा कर्मचारी, क्योंकि पंप का मैनेजर या पंप का मालिक हर वक्त मौजूद होता नहीं है, जब कर्मचारी उसको रोकेगा टोकेगा तो अनावश्यक झगड़े और लड़ाई बढ़ जाएगी। ये एक मुद्दा बड़ा है जिसको सोचने और विचार करने का विषय है। इससे पहले भी एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि बिना हेलमेट के डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो आदेश कहीं भी ग्राउंड लेवल पर नज़र नहीं आता है। तो क्या ऐसे पेट्रोल पंप पर कुछ कार्रवाई भी करते हैं आप लोग, जो लोग ये नहीं मानते हैं? और जब वो धरातल पर नहीं है तो ये कैसे आदेश धरातल जाएगा? हमें प्रशासनिक अधिकार तो है नहीं कि हम किसी के खिलाफ अगर आया है और हेलमेट नहीं पहने और कह रहा नहीं हमें अस्पताल जाना है, हमारी माता जी, कुछ भी बहाना करके, और हम उसे रोक नहीं सकते हैं। प्रयास करते हैं बराबर, और वो आदेश अभी भी जारी है, सही है। लेकिन 100% पेट्रोल पंपों के ऊपर ये अपने व्यवहार में लाना संभव नहीं हो सकता है। इस तरह के जो आदेश लागू होते हैं, उन आदेशों को लागू करने से पहले सरकार को और सरकार में बैठे हुए हमारे जो अधिकारीगण हैं, उनको ये चाहिए कि वे पहले अपनी एक मीटिंग बुलाएं और हम लोगों को भी उसमें सम्मिलित करें। उस मीटिंग में पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के लोगों को भी सम्मिलित करें, जिससे कि हम लोगों की जो दुविधा है, हम लोगों की जो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं ऐसे विषयों को लेकर के, हम अपनी बात तो उनके सामने रख सकें। एक तरफ से एक तरफा आदेश हमें सुनना चाहिए ना, कि हमें ऐसा, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
तो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के महासचिव थे ये। आप देखिए ये हजरतगंज का पेट्रोल पंप है। जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है, जिसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तमाम जो भी इससे संबंधित विभाग हैं, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, सब जगह ये आदेश दिया गया है, निर्देश जारी कर दिया गया है कि जो भी 18 वर्ष से कम के यानी नाबालिग बच्चे, चाहे वो 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया, उनको डीजल पेट्रोल ना दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है और कोशिश करी है कि इन हादसों पर रोकथाम लगे, क्योंकि ज़्यादातर नाबालिग बच्चों के द्वारा इस तरीके के हादसे होते हैं। एक कहावत है, कहा जाता है कि टेररिज्म से नहीं एक्सीडेंट से ज़्यादा मौतें होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये एक बड़ी पहल साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।